मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में पहले क्वेश्चन में बताना है a माइनस बी, ये इंटीजर है a और b, बताना है फैक्टर है a की पावर n माइनस b की पावर n का। तो a की पावर n माइनस b की पावर n को ऐसे लिखते हैं, a है इसको लिखते हैं a माइनस बी प्लस बी, b कैंसिल हो गया वापस a की पावर n आ जाएगा माइनस b की पावर n। अब इसको एक टर्म मानते हैं x और इसको y या a प्लस b और इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं। पहले n से 0 a माइनस बी की पावर n, फिर NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर चलता रहेगा। सेकंड लास्ट टर्म भी आएगी NCn माइनस 1 और a माइनस बी की पावर n माइनस 1 तो 1 हो जाएगी इसकी पावर और b की पावर n माइनस 1। लास्ट टर्म होगी NCn b की पावर n और a माइनस bn ऐसे ही बचा रहेगा। तो इन सब में a माइनस भी आ रहा है, इसमें भी यहाँ तक इन सब में a माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ये NC0 बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस 1, फिर NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b ऐसे ही, फिर NC फिर ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाले टर्म में ये एक a माइनस बी कॉमन आ गया तो NCn माइनस 1 bn माइनस 1 बचेगा और NCn होता है 1 तो ये बचेगा b की पावर n माइनस b की पावर n, कैंसिल। तो a माइनस बी इसके मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर है या इसका फैक्टर है। क्वेश्चन 2 में से एवेल्युएट करना है √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। तो दोनों को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से। 6c0 √3 की पावर 6, फिर 6c1 √3 की पावर 5 और फिर √2 की पावर 1। 6c2 में √3 की पावर 4 6 माइनस 2 और यहाँ √2 का स्क्वायर, फिर 6c3 √3 की पावर 6 माइनस 3 यानी कि 3 और √2 की पावर 3, फिर 6c4 √3 की पावर 6 माइनस 4 2 √2 की पावर 4, फिर 6c5 इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 और 6c6 में √2 की पावर 6। तो जो अगला एक्सप्रेशन है उसमें भी सेम वैल्यूज आएंगी, पर जहाँ पर √2 है माइनस √2 आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √2 का क्यूब, सब जगह माइनस √2 आएगा। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, इसका ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये ऐड हो जाएंगे तो 6c1 वाले ऐड हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 6c1 √3 की पावर 5 इंटू √2। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस √2 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और बाहर से माइनस है तो ये माइनस में आएगी 6c2 और ये प्लस में तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही 6c4 भी कैंसिल हो जाएगी और 6c6 भी कैंसिल और बाकी ऐड हो जाएंगी। 6c1 वाली ऐड होगी, फिर 6c3 वाली ऐड हो जाएंगी सेम आएगी और 6c5 वाली भी ऐड हो जाएगी, तो सब डबल हो जाएंगे 6c1 6c3 6c5। तो 6c1 6 होता है, ये हो जाएगा √3 की पावर 5 यानी कि 9√3 और ये √2। 6c3 होता है 20, ये हो जाएगा 3√3 और ये 2√2। 6c5 होता है 6√3 और √2 की पावर 5 होगा 4√2, जाएगा 54√6, ये 120√6 24√6, इनको ऐड करके आएगा 198√6 और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 396√6। थर्ड क्वेश्चन में a² प्लस √a² माइनस 1 की पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 की पावर 4, इसे सॉल्व करना है। तो एक्सपेंड कर लेंगे 4c0 और फर्स्ट वाली जो टर्म है इसकी पावर आएगी 4 तो a की पावर 8, फिर 4c1 a² की पावर आएगी 4 माइनस 1 3 यानी कि a की पावर 6 और √a² माइनस 1 की पावर 1। फिर ऐसे 4c2 a² की पावर 4 माइनस 2 तो a की पावर 4 और यहाँ √a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4c3 में a² की पावर 4 माइनस 3 1 और √a² माइनस 1 का होल क्यूब। 4c4 में a² की पावर तो 0 हो जाएगी, √a² माइनस 1 की पावर 4। अब इसका जो एक्सपेंशन है सेम ऐसे ही होगा, पर जहाँ जहाँ ये √a² माइनस 1 माइनस आ जाएगा। तो जैसे पहली टर्म तो वही आएगी, सेकेंड टर्म में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो मैं माइनस लगा देंगे। तो उसमें देखेंगे ये जो वाली टर्म आ रही है ये 4c1 वाली माइनस में आएगी, तो 4c1 वाली टर्म प्लस 4c1 वाली से कैंसिल हो जाएगी ये टर्म इससे,
फिर ये 4c3 वाली टर्म, यहाँ माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब आएगा तो माइनस में आएगा इसका आंसर, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल और बाकी ऐड हो जाएंगी। जैसे ये दोनों ऐड हो रही हैं ट्वाइस हो जाएगा, ये और ये टर्म सेम है क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों की दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी 4c2 वाली। फिर ऐसे 4c4 वाली टर्म है ये, और इसकी माइनस की पावर 4 है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएंगी, सब दो बार हो जाएंगी। 4c0 1 होता है, 4c2 6, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 4c4 1 और इसकी पावर 4 करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जाएगा a की पावर 8 6, a की पावर 6 6 है 4, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a की पावर 8 6 a की पावर 6 और इसको सॉल्व करके माइनस 5a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 2a की पावर 8, ये 12, ये 10, ये 4, ये 2। फोर्थ क्वेश्चन में 0.99 की पावर 5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो उससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5, इसे भी एक्सपेंड कर लेंगे वैसे ही, 5c0 5c1 इसकी पावर 1, 5c2 इसकी पावर 2, 5c3 इसकी पावर 3, ऐसे ही चलेगा। तो आगे हटा देते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, 5c0 1, 5c1 5 होगा, 5c2 10 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 0.001, 5c3 5c3 के लिए भी 10 और इसका होल पार करेंगे तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ जाएंगी। इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है, खाली ये 3 लिख लेते हैं, ये माइनस 0.05 ये आ जाएगा 0.001, तो उसको सिंप्लीफाई करके 0.9510। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4, इसे एक्सपेंड करना है। तो अब इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरी, और बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, 4c0 फिर 4c1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, इसकी पावर 1, 4c2 इसका स्क्वायर, 4c3 इसका क्यूब, फिर 4c4 सेकेंड टर्म की पावर 4, तो ये बन जाएगा 4c1 4 होता है, ये ऐसे लिख दिया, 4c2 6, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 4c3 होता है 4, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 4c4 होता है 1, इसको फिर से बाइनोमियल से खोल लेते हैं, पावर 4 है, 4c0 फर्स्ट वाली टर्म की पावर 4, फिर 4c1 फर्स्ट टर्म की पावर 3 सेकेंड की पावर 1, फिर 4c2 फर्स्ट वाली टर्म की पावर 2 और सेकेंड वाली की 2, फिर 4c3 इसकी पावर 1 ये 3, फिर 4c4 में सेकेंड टर्म की पावर 4, तो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x आ जाएगा, ये 8 अपॉन एक्स, ये 3 अपॉन 2, ये 24, ये 6 1 जा 6, इधर ही 4 से 4 2 जा 8, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2, ये 32 अपॉन एक्स क्यूब, इधर 4 4 कटेगा 6x, और ये 4 3 12 4 48 अपॉन 2, 24 अपॉन एक्स, 4c01 होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 16, 4c1 होता है 4, ये माइनस आ जाएगा साथ में, एक्स क्यूब अपॉन 8 और 2 अपॉन एक्स, 4c2 होता है 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 4c3 4, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये x अपॉन 2 और ये 8 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 16 अपॉन एक्स की पावर 4। अब इनकी टर्म्स को अलग अलग करते हैं, ये 24 अपॉन एक्स है और ये 8 अपॉन एक्स, तो 24 में से 8 गया 16 अपॉन एक्स, फिर हमने लिखा 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 24 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगी, ये कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये आ गई, दोनों आ गई टर्म। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म ढूंढते हैं जिसके नीचे एक्स क्यूब आ रहा होगा, एक हो जाएगा 32 अपॉन एक्स क्यूब, फिर ये 16 अपॉन एक्स की पावर 4, ये माइनस 6x, ये प्लस 2x, अब ये वाली टर्म ये आ जाएगी यहाँ से 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर,
और यहाँ से आ जाएगा 4 टू जा 8 से 8 कटेगा, ये भी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 और एक्स की पावर 4 अपॉन 16 और ये आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5। ऐसा अरेंज कर लेंगे टर्म को। तो 16 अपॉन एक्स, ये 24 माइनस 16 8, ये माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब, 16 अपॉन एक्स की पावर 4, ये माइनस 6 प्लस 2 4x, ये 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर एक्स क्यूब बाई 2, एक्स की पावर 4/16 और ये माइनस 5। ये आ जाएगा इसका आंसर। 6 में दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर का होल क्यूब, इसे भी एक्सपेंड करना है। तो इसमें इन दोनों को एक मान लेते हैं हम और इसको दूसरी टर्म। तो 3c0 फर्स्ट टर्म की पावर 3, फिर 3c1 फर्स्ट टर्म की पावर 2, सेकेंड टर्म की पावर 1, फिर 3c2 फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 2 1 और सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, फिर 3c3 और सेकेंड टर्म की पावर 3। तो 3c0 1 होगा, इसमें a माइनस बी क्यूब लगाए थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a और b का स्क्वायर। 3c1 होता है 3, इसमें होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बाहर से 3a स्क्वायर। 3c2 भी 3 होता है और ये ऐसे ही आ जाएगा और ये 9a की पावर 4, 3c3 1, ये 27a की पावर 6, इस जगह 27 एक्स की पावर 6, 8 a क्यूब एक्स क्यूब, ये 3 9 27 54 a एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा 9 4 36 a स्क्वायर एक्स 4, ये 3 3 जा 9 9 9 जा 81, फिर 9 इंटू 4 36, फिर 9 इंटू 12 108, a स्क्वायर सबके साथ जाएगा तो a स्क्वायर एक्स 4, a 4 एक्स स्क्वायर a क्यूब एक्स क्यूब, इधर भी 9 3 जा 27 3 जा 81, फिर 9 से 27 2 जा 54 और ये 27 a की पावर 6। तो पहले 27 a की पावर 6 लिख लेते हैं, फिर ये 54 a एक्स की पावर 5, फिर 36 a स्क्वायर एक्स 4, 81 a स्क्वायर एक्स 4, मतलब इसमें a की पावर बढ़ रही है, पहले a वाले लिखे फिर a स्क्वायर वाले फिर a क्यूब वाले लिखेंगे, 8 a क्यूब एक्स क्यूब 108 a क्यूब एक्स क्यूब, फिर 36 a4 एक्स स्क्वायर 81 a की पावर 4 एक्स स्क्वायर, फिर 54 a की पावर 5x और ये 27, ये आएगा 27, ये ऐसे ही आएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे 117 a स्क्वायर एक्स 4, इन दोनों को प्लस करके 116 a क्यूब एक्स क्यूब, इन दोनों को प्लस करके 117, ये 54 ये 27। तो इस तरीके से आ रहा है 27 54 117, बीच में 116, फिर इधर 117 54 27।